Hello bachcho, let's see this question. The question says, what happens to interference pattern when one of the slit in young double slit experiment is closed? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो इंटरफेरेंस पैटर्न को क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट समझते हैं और ये समझते हैं कि स्लिट का क्या रोल होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो ठीक है, इंटरफेरेंस समझते हैं पहले। तो देखो, होता क्या है ना कि अगर कहीं पे भी इंटरफेरेंस हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो दो अलग अलग वेव जा रहा होगा, दो वेव जा रहा होगा और दोनों वेव मिल के यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। मतलब इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव का होना बहुत जरूरी है। तो इसका की कॉन्सेप्ट में अपन क्या लिखेंगे, for interference for interference there must be two waves। मतलब इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव का होना जरूरी है, जो अपन यहाँ पे समझा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। ये स्लिट है, ये स्क्रीन है बेसिकली, जहाँ पे हम इंटरफेरेंस होता है हम लोग देखते हैं। तो अगर यहाँ पे सोर्स रखते हैं तो एक लाइट का वेव इधर से आता है और एक लाइट का वेव इधर से आता है और दोनों यहाँ पे मिलता है और फिर मिलने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस के अंदर भी दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो बेसिकली दो अलग अलग वेव यहाँ से आ रहे हैं, ये दोनों स्लिट से। तो होगा क्या ना कि अगर हम लोग ये स्लिट बंद कर दें, ठीक है, तो एक ही वेव आएगा ना, एक ही वेव। तो ये वेव आपस में इंटरफेरेंस कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इस इस वाले स्लिट से जितना भी वेव आएगा वो सब सेम फेज में या फिर सेम पाथ डिफरेंस रहेगा। तो जो इंटरफेरेंस है वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न will disappear will disappear if if one slit if one slit will be closed। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ गया कि अगर हम लोग एक स्लिट को बंद कर देंगे तो इसका इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।